हाँ, नींबू वर्गीय फल, और नींबू वर्गीय फलों का कुल कौन सा होगा? रूटेसी। कौन सा कुल होगा? रूटेसी। ठीक है, या क्या है ना? तो लिखो नींबू वर्गीय फल और इसका कुल लिखो, नींबू वर्गीय फल और इसका कुल लिख लो रूटेसी। अब चाहे से आपके संतरा आ जाए, माल्टा आ जाए, मौसमी आ जाए, ठीक है, नींबू आ जाए, ठीक है, हाँ जो भी है आपकी, तो सबका कुल क्या होगा? कुल क्या होगा रे? रूटेसी होगा। क्या होगा? रूटेसी। ठीक है, लिखो इसके अंदर नींबू वर्गीय फलों का कुल रूटेसी होता है। ठीक है, इसके बाद में उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया। नींबू वर्गीय फलों का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, हाँ। इसके फल का प्रकार आपको लिखा रखा है, फल का प्रकार हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम सरस। इसमें खाते क्या हो? नींबू में खाते क्या हो? रस खाते हो? अच्छा। खाए जाने वाला भाग प्लेसेंटल रेसे, प्लेसेंटल रेसे। कौन से रेसे? प्लेसेंटल रेसे आप लोग इसमें खाने में यूज करते हो। जैसे आपने देखा होगा नींबू आप ऐसे ऐसे करते हो ना, है ना, दबाते हो तो उसमें से ऐसे रेसे से निकलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, एक बड़ी सी गुंडी, एक छोटी सी उसकी गुंडी लगी होती है ऐसे छोटी सी। हाँ, रस भरा हुआ होता है उसके अंदर। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद में लिखो जलवायु। जलवायु लिख लो, जलवायु उष्ण जलवायु, कौन सी जलवायु? उष्ण। ये सभी फलों के लिए, नींबू वर्गीय सभी फलों के लिए ये चीज। ठीक है, इसके बाद में लिखो नींबू वर्गीय फलों में, नींबू वर्गीय फलों में बहुभूणता पाई जाती है। अरे बोलो रे, क्या पाई जाती है? नींबू वर्गीय फलों में बहुभूणता पाई जाती है। बहुभूणता का मतलब जानते हो? एक ही बीज में बहुत सारे भूण पाए जाते हैं। जैसे हमने बात की थी किसके अंदर? आम के अंदर, कि जो बहुभूणता वाली किस्म है उसको किस में यूज करते हैं हम? किसमें? अरे मूलवृंत के रूप में यूज करते हैं। नहीं, आम में। अरे जाओ रे, डंडा लेके आओ रे। हाँ, मना नहीं किया? फिर किसने किया मना? किसने किया? फिर मना तो किया था किसी ने। ठीक है, आम में जो देसी किस्में होती है ना, देसी किस्में वो बहुभूणता वाली होती है, और उनको किसके लिए काम में लेते हैं हम? मूलवृंत के रूप में काम में लेते हैं। और मैंने आपको लिखवाई भी थी, बप्पालाई, वेल्यूर, ओल्यूर है, और मलगांव और सड़गांव। अरे वाह, सड़गांव मतलब गुड़गांव जोड़ लो, है ना। हाँ, गोवा। ठीक है, लिखो इसके अंदर आगे। तो नींबू वर्गीय फलों में क्या पाई जाती है रे? बहुभूणता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है बताओ? बहुभूणता, पॉली एम्ब्रियो पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ठीक है, आगे लिखो नींबू वर्गीय फलों में, नींबू वर्गीय फलों में विटामिन सी की प्रचुरता पाई जाती है।
नींबू वर्गीय फलों में विटामिन सी की प्रचुरता पाई जाती है। कोई बात नहीं, ठीक है। ये नींबू वर्गीय जो फल है उनके अंदर मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसके अलावा नींबू वर्गीय फल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं। अरे वाह, बिल्कुल गोल गोल ही होते हैं। लेकिन मैंने कहा था आपको कि क्लाइमेट्रिक होते हैं या नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। नींबू वर्गीय फल क्लाइमेट्रिक होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। अरे बताओ, नींबू वर्गीय फल कैसे होते हैं? क्लाइमेट्रिक होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक? मतलब तोड़ने के बाद में पकते रहते हैं या नहीं पकते? नहीं पकते हैं। तो इसका मतलब कौन से हो जाएंगे? नॉन क्लाइमेट्रिक फल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? नॉन क्लाइमेट्रिक। लिखो, नींबू तोड़ने के बाद में तो वो नींबू वर्गीय मतलब लिखो। संतरा। हाँ, संतरा ना पता ठीक है, लिखो रे। नींबू वर्गीय फल नॉन क्लाइमेट्रिक फल होते हैं। हाँ, नींबू वर्गीय फलों के लिए मर्दा लिख लो। काली हाँ, लिखो ब्लूई दोमट मृदा। ब्लूई दोमट मृदा, ब्लूई दोमट मृदा। अब इसके बाद में लिखो संतरा। पहला फल लिखो संतरा। संतरा बोले तो, अरे संतरा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैंड्रीन। क्या बोलेंगे? मैंड्रीन। लिखो। हाँ, लिखो रे संतरा। और हाँ, नींबू वर्गीय फल में पहला फल है संतरा, ठीक है। लिखो इसके अंदर बॉटनिकल नेम इसका, फैमिली इसकी। बॉटनिकल नेम क्या होगा? सिट्रस रेटिकुलाटा। सिट्रस रेटिकुलाटा। सिट्रस रेटिकुलाटा। फैमिली रूटेसी। उत्पत्ति स्थान लिखाने की जरूरत है। दक्षिण पूर्वी एशिया। हाँ, लिखो इसके अंदर आगे। इसे मैंड्रीन भी कहा जाता है। इसे मैंड्रीन भी कहा जाता है। मैंड्रीन भी कहा जाता। मैंड्रीन का अर्थ लिखो। मैंड्रीन का अर्थ लिखो। ढीली छाल। ढीली छाल। मौसम्बी और संतरे में क्या अंतर होता है बताओ? बस, है ना, कि संतरा जो होता है वो होता है आपका लूज कवर होता है इसका, और इसके अंदर जो मौसमी होती है उसके अंदर टाइट क्या होता है, उसका कवर होता है। बस यही अंतर होता है, और दोनों ही क्या है? नींबू वर्गीय फल है, ठीक है। मौसमी हरी होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लिखो
भारत में नींबू वर्गीय फलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल में संतरा बोई जाती है। नींबू वर्गीय फलों में सर्वाधिक संतरा का उत्पादन होता है। नींबू वर्गीय फलों में सर्वाधिक संतरा पहले नंबर पर है। हाँ, क्षेत्रफल में संतरा की बुआई की जाती है, उत्पादन भी इसका होता है। ठीक है, संतरा पहले नंबर पर, संतरा पहले। अब देखो संतरा जो है वो सबसे ज्यादा भारत में कौन से राज्य में होती है? तो संतरा के लिए प्रसिद्ध जो जगह है नागपुर महाराष्ट्र। मतलब कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र। और इसके अलावा यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहां पर होती है सबसे ज्यादा? झालावाड़। और झालावाड़ को छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। झालावाड़ को क्या माना जाता है? छोटे नागपुर के नाम से जाना जाता है। तो क्या आपने रोड की नीमड़ा का पेड़ मिल जाए, बड़ा नारंगी संतरा का मिल जाए। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो नागपुर महाराष्ट्र की जो संतरा है जैसे प्रसिद्ध है ना, वैसे ही राजस्थान में झालावाड़ की संतरा प्रसिद्ध है। तो देखो सबसे ज्यादा जो यदि भारत की बात करें तो संतरा कहां पर उत्पादित होती है? महाराष्ट्र में। और राजस्थान की बात करें तो कहां पर? ठीक है, लिखो आगे। संतरा का प्रवर्धन लिखो। प्रवर्धन जानते हो ना, प्रवर्धन किसे कहते हैं? प्रोपोगेशन को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोपोगेशन को कहते हैं। ठीक है, हाँ लिखो इसमें कलिकाएन व बीज के द्वारा कलिकाएन व बीज के द्वारा क्या करते हैं? इसका प्रवर्धन करते हैं। किसका? संतरे का। बिल्कुल सही है। अब लिखो R इंटू पी। वैसे लिखवाने की जरूरत नहीं है आपको। R इंटू पी कितनी आएगी बताओ संतरे में? 6 इंटू 6 मीटर। R इंटू पी लिख लो। अंतराल जो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 6 इंटू 6। फिर इसके बाद में लिखो संतरे की प्रमुख किस्में। संतरे की प्रमुख किस्में। पहली किस्म लिखो कुर्ग। लिखो रे कुर्ग। लिख लिया क्या? लिखो आगे। दक्षिणी भारत की सबसे प्रचलित किस्म है? दक्षिणी भारत की सबसे प्रचलित किस्म है? लिखो नागपुर मैंड्रीन। दूसरी किस्म का नाम लिखो नागपुर मैंड्रीन। नागपुर मैंड्रीन। ठीक है, लिखो इसके अंदर राष्ट्र सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है, नागपुर मैंड्रीन मतलब नागपुर में उगाई जाती है, प्रमुख है। कहां पर उगाई जाती है? नागपुर में उगाई जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे लिखो खासी। खासी, अरे आप मत खासो, ये किस्म है खासी। हाँ, खासी लिखो। इसे कमला मैंड्रीन के नाम से जाना जाता है।
इसे कमला, मैंड्रीन, मैंड्रीन के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और नाम लिख लो, सिक्किम, सिक्किम, कमला मैंड्रीन या सिक्किम मैंड्रीन, सिक्किम मैंड्रीन के नाम से जाना जाता है। इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। लिखो सतसुमा, 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 सतसुमा लिखो। जापान की बीज रहित किस्म है, जापान की बीज रहित किस्म है। अरे राज्य स्तर की जगह इंडिया स्तर की। आगे लिखो। सर बताओ ना। जेठ। किन्नो, हाँ, सतसुमा के बाद में किन्नो, किस्म का नाम है संतरा की, किस्म है ये किन्नो। ठीक है, लिखो इसका संकरण लिखो। किंग स्वीट व विलोलिफ, किंग स्वीट एंड मीठा होता है ना। स्वीट व विलोलिफ किस्म का संकरण है ये, मतलब इन दोनों के संकरण से किन्नो बना है। किन्नो क्या है? मौसमी की एक, सॉरी संतरा की एक किस्म है। संतरा की क्या है? किस्म है, ध्यान रख लेना। किन्नो कोई अलग से नहीं है नींबू वर्गीय में। ठीक है, लिखो। हाँ लिखो, इसके खोजकर्ता लिखो। H.B. फ्रोस्ट, H.B. फ्रोस्ट 1935 में और यूएसए में खोजी गई है। हाँ, जयपुर में चक्रोजम खोज लिया। हाँ ठीक है, लिख लिया क्या? इसके बाद में लिखो कुर्ग संतरा, कुर्ग संतरा, हाँ कुर्ग संतरा अलग है और संतरा, ये सॉरी कुर्ग अलग है। ठीक है, लिखो इसके अंदर दक्षिणी भारत की लोकप्रिय किस्म है, दक्षिणी भारत की लोकप्रिय किस्म है। ठीक है, इसके बाद में लिखो लिखा था नोट पे। ये संतरा कंप्लीट हो गया है, संतरा कंप्लीट हो गया है। लिखो कागजी नींबू या नींबू, कागजी नींबू संतरा के बाद में कागजी नींबू या नींबू लिख लो। कागजी नींबू या नींबू लिख लो। ठीक है, बॉटनिकल नेम बताओ रे नींबू का। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, बॉटनिकल नेम क्या होगा इसका? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। दूसरा खाता नहीं होते, याद कर ले दो सारा। हाँ, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। ठीक है, कुल लिख लो इसका, क्या होगा कुल? रूटेसी लिखो तो। ठीक है, उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान भारत। ठीक है,
हाँ वो उसी में आता है, एशिया में भारत आता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें इंडिकेट किया गया है कि हाँ भारत है नींबू का। इसे खट्टा नींबू भी कहा जाता है। इसे खट्टा नींबू भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, इसे खट्टा नींबू भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, कई बार क्या है खट्टा नींबू भी कहा जाता है। लिख लो रे। में से इस नींबू को खट्टा नींबू कहा जाता है। हाँ ठीक है, लिखो नींबू का प्रवर्धन है बीज व एयर लेयरिंग द्वारा किया जाता है। बीज व एयर लेयरिंग द्वारा ठीक है, आगे लिखो यह ट्रिस्टेजा रोग प्रतिरोधी होता है। यह ट्रिस्टेजा रोग प्रतिरोधी होता है। कागजी नींबू है वो ट्रिस्टेजा, और ट्रिस्टेजा वायरस से एक प्रकार का वायरस जनित रोग है, और जो क्या करता है नींबू की प्रमुख बीमारी है। ये ट्रिस्टेजा वायरस केवल नींबू में फैलता है। किसमें फैलता है? नींबू में। इसलिए इसके प्रतिरोधी होता है कौन? कागजी नींबू। लिखो आगे, नींबू में सिट्रस कैंकर बीमारी, सिट्रस कैंकर बीमारी सर्वाधिक होती है। सिट्रस कैंकर बीमारी सर्वाधिक होती है किस मेरे? नींबू में। किसमें? नींबू में। पपीता में कहाँ होगी? सिट्रस कैंकर होता ही नहीं है पपीता में तो। अरे सिट्रस कैंकर कोई बीमारी थोड़ी है, हाँ रोग है। क्या है? रोग। समझे कि नहीं समझे? नहीं आया समझ में? बीमारी नहीं है, ये रोग है एक प्रकार का। लेकिन ये जो रोग है ना, ये स्पेशल रोग है। इसमें क्या होता है कि कोई नुकसान नहीं होता है, बस इतना सा नुकसान होता है कि जैसे हो जाता है ना कई बार फुंसी हो जाती है बेचारे नींबू के। हाँ, बाहर की तरफ है ना बहुत सारे धब्बे दिखाई देते हैं बस। और हाँ, फल की क्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फल जैसा होता है वैसा ही होता है, बस बाहर से देखने पर थोड़ा भद्दा लगता है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, प्रमुख किसमें बताओ? किस मेरे कॉपी में? ठीक है, लिखो चक्रधर, चक्र को धारण करने वाली चक्रधार। बिल्कुल सही है, चक्रधर। लिखो बीज रहित किस्म है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इसमें बीज पाया ही नहीं जाता, पाए तो जाते हैं लेकिन बहुत कम है। और प्लस में क्या होते हैं? वो बीज बिल्कुल नाने होते हैं, जानते हो ना? नाने चिन्ने से, है ना? हाँ, चक्रधर। फिर इसके बाद में आगे लिखो परमालिनी किस्म का नाम लिखो रे। परमालिनी किस्म का नाम है। ये सिट्रस कैंकर रोग प्रतिरोधी होती है। सिट्रस कैंकर रोग प्रतिरोधी होती है। ये किस्म, कौन सी किस्म? कौन सी रे? परमालिनी। कौन सी? परमालिनी। ठीक है, आगे लिखो मीठा चिकना
किस्म का नाम है मीठा चिकना। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, मीठा चिकना। मीठा चिकना। और इसमें लिखो, अब नाम क्या है? मीठा चिकना। हाँ, तो मीठा तो मिठास पाया जाएगा, इसमें इतनी खटास नहीं होती है। तो लिखो, यह किस्में मीठे जूस युक्त रस वाली होती है। आगे लिखो, सही शरबती। सही शरबती और PKM फर्स्ट, PKM फर्स्ट। हाँ, सही शरबती, सही शरबती है। अच्छा, साई शरबती, हाँ साई शरबती लिख लो। ठीक है, साई शरबती, सही शरबती, PKM फर्स्ट। और इसमें लिखो, ये सिट्रस कैंकर और ट्रिस्टेजा रोग प्रतिरोधी होती है। सिट्रस कैंकर व ट्रिस्टेजा रोग प्रतिरोधी किस्म होती है ये। ठीक है, इसके बाद में लिखो, जय देवी। जानते हो जय देवी को? अरे जानते हो क्या? हाँ, ठीक है, लिखो जय देवी। यह सुगंधित किस्म है। यह सुगंधित किस्म है। यह सुगंधित किस्म है। लिखो, नींबू वर्गीय फलों की व्याधियां या प्रमुख रोग। नींबू वर्गीय फलों की प्रमुख व्याधियां या रोग। बेटा ऐसे एक्स्ट्रा नहीं है बेटा, फ्री की नहीं आती, पैसे लगते हैं बेटा। जय देवी लिख लिया क्या? अब देखो रे, बिना फालतू की बातें नहीं, ठीक है। अब देखो रे, इसके अंदर जय देवी हो गई। अब प्रमुख रोग पढ़ेंगे। रोग बोले तो डिजीज बोले तो बीमारियां, ठीक है। लिखो इसमें गमोसिस। चुप रहो, चुप करो। अरे क्या हो रहा है?